हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम केमिकल काइनेटिक्स में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कवर करने वाले हैं। अगर हम सिंपल वर्ड में मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करें तो मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स दैट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें ही उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। अब इसे हम डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं। सो मॉलिक्यूलरिटी is defined as the number of reacting species. Reacting species, it may be either atoms, molecules or ions. It depends on the stability of substance. So molecularity is defined as the number of reacting species which colloid simultaneously to bring about a chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें ही उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। क्लियर है? रिएक्टिंग स्पीसीज मीन्स जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये क्या क्या हो सकते हैं, ये एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं। ये डिपेंड करेंगे कि वो जो सब्सटेंस है वो कौन से नेचर में स्टेबल है, कि वो एटम के फॉर्म में स्टेबल है या मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टेबल है या आयन के फॉर्म में स्टेबल है। ठीक है, अब देखिए हम एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं और उस केमिकल रिएक्शन में समझते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। सो लेट्स सपोज वी हैव ए केमिकल रिएक्शन A plus B and it will give product C plus D। जहाँ अगेन हम बात करेंगे कैपिटल A कैपिटल B इस रिएक्शन के रिएक्टेंट है और स्मॉल a स्मॉल b इसके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट या आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स हैं। सिमिलरली कैपिटल C कैपिटल D प्रोडक्ट्स हैं और स्मॉल c स्मॉल d ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो अगर हम इस केमिकल रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करना चाहें तो मॉलिक्यूलरिटी जिसे हम कैपिटल M से डिफाइन करते हैं, सो इट में बी टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट दैट मीन्स A प्लस B। ये होगा इस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर है? तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी कि मॉलिक्यूलरिटी इसके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट या फिर नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन केमिकल रिएक्शन में जो भी है उस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन हम ऑर्डर की जब बात किए थे तो ऑर्डर में हमने देखा था कि इन कोफिशिएंट से ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं होता है, वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है जो रेट ऑफ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो अभी हम आगे जब मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाला है। अब देखिए इस मॉलिक्यूलरिटी के लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें माइंड में रखना चाहिए, उन चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए कि ये जो वैल्यू है ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है जिसे हम केमिकल रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट प्रेजेंट है उसे देख करके कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इट इज ऑब्टेन्ड और यू कैन से इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू। सो इट इज ऑब्टेन्ड थ्योरेटिकली। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर ये रिएक्टेंट की वैल्यू की हम बात करें तो रिएक्टेंट का पार्टिसिपेट होना ही उसकी मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करता है। तो ये तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये एक पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू होगा। तो ये कभी भी इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता, ये कभी फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है, ये कभी इमेजनरी भी नहीं हो सकता है और ना कभी निगेटिव हो सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाले हैं हमारे लिए। सेकेंड, इट मे नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि अगर ज़ीरो हुआ इसका मतलब कोई रिएक्टेंट है ही नहीं। सो इट मे नॉट बी ज़ीरो, इट मे नॉट बी इनफाइनाइट, इट मे नॉट बी फ्रैक्शन,
इट मे नॉट बी निगेटिव और इट मे नॉट बी इमेजिनरी, क्योंकि रिएक्टेंट का रियल में एग्जिस्ट होना ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, तो ये कभी इमेजिनरी तो हो ही नहीं सकता। तो ये हो क्या सकता है, ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? सो थर्ड पॉइंट इज इट कैन बी ओनली पॉजिटिव इंटीजर, और इस पॉजिटिव इंटीजर में भी इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, हैविंग वैल्यूज 3 और लेस। इस पॉजिटिव इंटीजर में भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी या 3 से लेस होगी, 3 से ग्रेटर कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर ये 3 से ज़्यादा हुआ तो इसके डेफिनेशन में हमने जो बात लिखी है कोलाइड साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियसली कोलाइड कभी नहीं हो सकता। तीनों के तीनों 3 से ज़्यादा है अगर हमारे पास रिएक्टेंट, तो सभी के सभी एक साथ कोलाइड नहीं हो सकते, इनका एक म्यूचुअल कोलिजन पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट और यू कैन से मॉलिक्युलरिटी ये 3 या 3 से लेस ही रहेगी, 3 से ज़्यादा नहीं होगी। क्लियर है? तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्युलरिटी मे बी आइदर 1, 2 और 3, ये 3 ही वैल्यू पॉसिबल है। तो अभी हमने देखा मॉलिक्युलरिटी की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, इसकी वैल्यू पॉसिबल है 1, 2 एंड 3। तो अगर इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम केमिकल रिएक्शन को क्लासीफाई करना चाहें तो हम केमिकल रिएक्शन को 3 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर मॉलिक्युलरिटी m की वैल्यू 1 है तो उसे हम कहेंगे यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन, अगर 2 है तो उसे हम कहेंगे बाईमॉलिक्युलर रिएक्शन, और अगर वैल्यू 3 है तो उसे हम कहेंगे ट्राईमॉलिक्युलर केमिकल रिएक्शन। चलिए इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अभी हमने देखा कि मॉलिक्युलरिटी m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 1, 2, 3। ठीक है, तो अगर वैल्यू 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कहेंगे यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास यूनिमॉलिक्युलर केमिकल रिएक्शन। सो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन, ऐसे ही रिएक्शन जहाँ पर m की वैल्यू क्या हो, 1 हो, उसे हम कहेंगे यूनिमॉलिक्युलर केमिकल रिएक्शन। इसके एग्जांपल हमारे पास होंगे डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड जब डिकम्पोज होगा तो क्या क्या फॉर्म करेगा, ये वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा, तो ऑक्सीजन गैस के हाफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट सिर्फ 1 है, कुछ नहीं है, मतलब क्या यहाँ पे 1 है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन कहेंगे। और भी हम इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, तो ये भी इसका एग्जांपल है। यहाँ पर क्या होगा, N2 गैस अलग बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। देखिए बैलेंस है केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर भी देखिए 1 ही मोल पार्टिसिपेट हो रहा है रिएक्टेंट का, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, यूनिमॉलिक्युलर केमिकल रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर m की वैल्यू 2 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, बाय मॉलिक्युलर रिएक्शन। तो बाय मॉलिक्युलर रिएक्शन क्या होते हैं, जहां पर m की वैल्यू क्या हो, 2 हो। ऐसे रिएक्शंस के एग्जांपल हमारे पास हैं डिकम्पोजिशन ऑफ HI। तो देखिए यहाँ पर जब हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होगा तो क्या फॉर्म करेगा, ये हाइड्रोजन गैस और आयोडीन, इन दोनों का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, बाईमॉलिक्युलर रिएक्शन कहेंगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड होगा ट्राईमॉलिक्युलर केमिकल रिएक्शन। तो ट्राईमॉलिक्युलर रिएक्शन क्या होगा, जहाँ पर m की वैल्यू क्या हो, जहाँ m की वैल्यू 3 हो, उसे हम कहेंगे ट्राईमॉलिक्युलर केमिकल रिएक्शन। इसके एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जब नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस कंबाइन होकर के क्या फॉर्म करेंगे, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, तो ये जो रिएक्शन होगा क्या होगा, ट्राईमॉलिक्युलर केमिकल रिएक्शन। यहाँ देखिए इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए NO के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल, टोटल कितना हो गया, 3। कितना हो जाएगा यहाँ पर m = 2 +
2 + 1 दैट इज 3। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। क्लियर है। तो इस तरह से हम मॉलिक्युलरिटी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप में इसको कैटेगराइज किए हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर और ट्राईमॉलिक्यूलर। क्लियर है। अब हम देखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस। तो क्या क्या डिफरेंस है समझते हैं इसको, तब तक अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी। इसके लिए मैं एक कॉलम ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। फर्स्ट हम देखेंगे लेफ्ट साइड में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस साइड में हम देख लेंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, जिसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर ऑफ concentration of reactants in sum of power of concentration of reactants in rate law expression। ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे जो भी पावर होते हैं, उन पावर के सम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एग्जांपल आप चाहो तो दे सकते हो यहाँ पे। लेट सपोज हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है A B B C C + D D। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग होगा K A की पावर X B की पावर Y। और ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स का जो पावर है, इसी का सम क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट में बी N = X + Y। क्लियर है। अगर हम बात करें मॉलिक्युलरिटी की, तो ये क्या होगी, फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ, और यू कैन से सम ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज क्या क्या हो सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी स्पीसीज पार्टिसिपेट करेंगे वो क्या कहलाएंगे, मॉलिक्युलरिटी कहलाएंगे। लेट सपोज वी हैव अगेन अ एग्जांपल A हमारा रिएक्टेंट है, B ये भी रिएक्टेंट है, C ये प्रोडक्ट है। तो इसके लिए मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, सिंपली जो भी रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट है उनको आप सम कर दीजिए और यहाँ से क्या मिल जाएगा, मॉलिक्युलरिटी। तो यहाँ से एक बात और समझ आ गई, यहाँ पर जो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कोई मैटर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इसे हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इट इज ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटली, इट इज ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटली। ठीक है। बट यहाँ पर तो इस रिएक्शन में जो भी थ्योरेटिकल डेटा दिख रहा है वही मॉलिक्युलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड थ्योरेटिकली। ये भी एक बिग डिफरेंस है इसमें। ठीक है। इसे हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं और इसे हम थ्योरेटिकली ही रिएक्शन से कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हमने देखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, 1 2 3 कोई इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो 0 कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो थर्ड डिफरेंस बनने वाला है, थर्ड डिफरेंस होगा, इट मे बी 0 बट
मॉलिकुलरिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, तो यहाँ पे इट मे नॉट बी ज़ीरो। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट आप और लिख सकते हैं, बट इतना अभी सफिशिएंट है आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि इन पॉइंट्स पे कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में भी अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। तो आपको इतनी बातें तो जरूर दिमाग में होनी चाहिए। और इस तरह हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो पहले ही कवर कर लिया था, इस लेक्चर में हमने मॉलिकुलरिटी भी कवर कर लिया, तो इससे आप नोट कर लीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।